हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। तीसरा है, लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पहली बार 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई थी। इस वर्ष राम सुभग सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, अतः कथन 2 सही है। जबकि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, ना कि स्वतंत्र पार्टी, अतः कथन 1 सही नहीं है। विपक्ष में नेताओं के वेतन एवं भत्ते संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए किसी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% अथवा 55 सीटें होनी चाहिए, अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए अब पहली लोकसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बाद हुआ था, जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ और इसने 4 अप्रैल 1957 तक अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया, जिसके अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की कुल सीटें 479 थीं और पात्र मतदाता 17.3 करोड़ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 384 सीटें जीती। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल 37 सीटें जीती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट पार्टी ने क्रमशः 16 और 12 सीटें हासिल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस चुनाव में कुल वोटों का 45% प्राप्त हुआ और उसने कुल 479 सीटों में से 76% सीटें जीती। आइए अब लोकसभा के अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित और गैर निर्वाचित पदाधिकारी होने चाहिए। निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि गैर निर्वाचित सदस्य सचिवालय के कर्मचारी होते हैं। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष M.A. अयंगर 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक तथा सरदार हुकुम सिंह 20 मई 1956 से 4 अप्रैल 1957 तक थे तथा प्रधान सचिव M.N. कौल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहे। आइए अब नेता प्रतिपक्षी नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1979 तक लोकसभा में 1969 तक लोकसभा में एक वास्तविक विपक्षी नेता होता था, जिसे कोई औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। बाद में 1977 के अधिनियम द्वारा विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता दी गई और उनके वेतन और भत्ते बढ़ा दिए गए। तब से लोकसभा में नेता को 3 शर्तों को पूरा करना होता है, अर्थात पहला है उन्हें सदन का सदस्य होना चाहिए, दूसरा सरकार के विपक्षी दल की संख्यात्मक शक्ति सबसे अधिक होने के कारण, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी को संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई, जबकि इसके नेता राम सुभग सिंह थे। विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। विशेषाधिकार और वेतन। विपक्ष के नेता का पद वैधानिक है और इसे आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 से मान्यता प्राप्त है। लोकसभा ने 1969 तक विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। यह पद 1970 और 1977 के बीच, 1980 और 1979 के बीच और 2014 और 2024 के बीच खाली रहा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।